जी नजरीन, सबसे पहले एम डटी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ से फतक सलाम। जैसे मालूम है, जो हमारा पिछला लेक्चर था एस सी आई कमिटी 225 का चैप्टर 4 जो केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट से रिलेटेड था, उसको अगर आपको याद हो मैंने बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया था। बेसिकली हमने जो सीमेंट की ऐसे समझ लो जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट थे, उसको वन बाय वन एक्सप्लोर किया था। आमतौर पर इसमें 4 थे। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट था, डाया कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। और इसके साथ साथ इनकी जो परसेंटेज है कितना है इसमें, और इसके साथ जो इनकी स्पेसिफिक रोल है सीमेंट के अंदर, कि वो कौन कौन सी चीज़ है जो मैकेनिकल या फिजिकल या जो केमिकल कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करता है, उनको हमने डिस्कस किया। और इसके साथ साथ जो इनकी केमिकल रिएक्शन है, कि जो वाटर और जो सीमेंट वगैरह जिसमें डिफरेंट जो कंपोनेंट है, इसकी रिएक्शन को हमने एक्सप्लोर किया था कि रिएक्शन के अंदर होता क्या है, कौन सी चीज़ बनता है। और इसके साथ साथ जो हम सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल वगैरह यूज़ करते हैं इसमें, उसका भी रोल अदा किया था कि वो करते क्या है। स्ट्रेंथ के लिए वो हम कौन कौन से चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ड्यूरेबिलिटी पर्पज़ के लिए हमने कौन से यूज़ किए थे। और मुझे उम्मीद भी है आपने एंजॉय भी किया होगा। अच्छा, आज के सेशन में हम जो चैप्टर 5 है सी आई कमेटी 225 का, जिसमें ऐसे समझ लो कि जो रोल ऑफ केमिकल एडमिक्सचर है या पोज़ोलान है या स्लेग सीमेंट है, इनका सीमेंटिंग जो प्रॉपर्टीज होती है सीमेंट के ऊपर, इनका क्या रोल है, इनका कितना असर है या इम्पैक्ट है, उसी को स्टडी कर देंगे कि वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर लेता है। और दूसरी बात यह है कि जो पोज़ोलान है, जो हम स्लेग की सीमेंट की बात करते हैं, वो होता क्या है, कौन कौन से रिएक्शन किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं और उनकी कौन कौन से फ़ायदे हैं कंक्रीट में। तो आज के सेशन में इंशाल्लाह के हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे। और एक्सप्लोर करने से पहले अगर आप नए हैं या सिविल इंजीनियर हैं, साइट के साथ वास्ता है, सीमेंट प्लांट के साथ है, या आप रिसर्चर है या जो कमर्शियल बेसिस पे आप टेस्टिंग कर रहे हैं सीमेंट की, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो हो आपको टाइम पे मिले। शुक्रिया। अच्छा जी नजरीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वैसे समझ लो जो एशियाई कमेटी 225 है, उसकी कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसका मेन टाइटल जो है वो इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल एडमिक्सचर पोज़ोलान एंड स्लेग सीमेंट ऑन द सीमेंटिशियस मटेरियल सिस्टम। उसी को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें रोल ऑफ जो केमिकल एडमिक्सचर है, उसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्सप्लेन करने से पहले आप थोड़ा ये समझ लो कि जो एडमिक्सचर है वो होता क्या है। आमतौर पर जो हम सीमेंट के प्रॉपर्टीज़ या कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, हाँ वो स्ट्रेंथ हो, ड्यूरेबिलिटी हो या इनकी सेटिंग टाइम हो, तो इसमें हम कुछ केमिकल्स वगैरह डाल देते हैं। अच्छा, कुछ अगर जो केमिकल्स है या कोई मटेरियल है, अगर हम इसको ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसी को बेसिकली हम एडिटिव बोलते हैं। और दूसरी जो हम अगर कोई केमिकल्स होगा या कोई और चीज़ होगी जो सीमेंटिशियस मटेरियल है, उसको अगर हम ड्यूरिंग कंक्रीटिंग के दौरान जो हम डाल देते हैं इसमें, उसी को बेसिकली हम एडमिक्सचर बोल देते हैं। मतलब एडमिक्सचर जो और एडिटिव में फ़र्क ये है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो चीज़ डालते हैं उसी को बोलते हैं, जो एडमिक्सचर है वो ड्यूरिंग कंक्रीटिंग के दौरान जो हम डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले रूल ऑफ केमिकल एडमिक्सचर को मॉडिफाई एक्सप्लेन कर देते हैं, कि जो हम ऐसे समझ लो जो कंक्रीट है हमारे पास, सीमेंट या जो एग्रीगेट वगैरह है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ को अगर चेंज करना हो विदाउट चेंजिंग एनी, जो ऐसे समझ लो जो फाइन एग्रीगेट है या कोर्स एग्रीगेट है, इसको बगैर किसी चेंज के इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए हम बेसिकली हम केमिकल एडमिक्सचर को यूज़ करते हैं। अच्छा, जो इसमें सबसे पहले है वो है वाटर रिड्यूसिंग, जिसको ऐसे समझ लो दूसरे लफ्ज़ में प्लास्टिसाइज़र भी बोल जाते हैं। अच्छा, उनका पर्पस क्या है कि जो रिड्यूस वाटर फॉर सेम वर्केबिलिटी, मतलब हाई या स्ट्रेंथ, कि जो ऐसे समझ लो इसमें अगर वाटर की क्वांटिटी कम हो, इसमें वाटर सीमेंट रेशो, तो ज़ाहिर बात है इसमें वर्केबिलिटी जो है उसके इतना वर्केबल कंक्रीट नहीं होती। तो जो इसमें कम वाटर सीमेंट पे इसकी वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने
के लिए हम इसी को बेसिकली प्लास्टिसाइजर या वाटर रिड्यूसिंग को यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारे पास हायर स्ट्रेंथ वगैरह आ जाए। जो दूसरे नंबर पे है वो है सुपर प्लास्टिसाइजर। ये भी ऐसे समझ लो इनकी थोड़ा एडवांस है कि इसमें जो एक्स्ट्रा ऐसे समझ लो कि एक्स्ट्रा जो क्वांटिटी में हम वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर लेते हैं एक्सेप्शनल केसेस में, उसी में हम इसको सुपर प्लास्टिसाइजर यूज़ करते हैं ताकि इसमें जो कंक्रीट हो वर्केबल हो, मिक्सिंग और फिनिशिंग में हमारे लिए कोई इश्यूज ना हो। जो तीसरे नंबर पे है रिटार्डर हम यूज़ करते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात हमें सेटिंग के जो है वो डिले कर देते हैं क्योंकि जो ऐसे समझ लो जो मिक्सिंग प्लांट होता है, जो एप्लीकेशन साइट होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़ाहिर बात है ट्रांसपोर्टेशन में इतना टाइम लग जाता है। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम इसमें रिटार्डर वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा टाइम मिले, कंक्रीट की सेटिंग जल्दी ना हो ताकि हम आसानी से इसमें अपने जो एप्लीकेशन साइट है उसी पे हम इसकी फिनिशिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सेलरेटर है, जैसे नाम से वाज़ेह है कि स्पीड अप सेटिंग फॉर कोल्ड वेदर और फास्ट कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब जो रिटार्डर के बरक्स अगर हमें सेटिंग टाइम कुछ कम करना है क्योंकि जो कोल्ड वेदर होता है इसमें कंक्रीट की सेटिंग बड़ी मुश्किल होती है, यहाँ पे बर्फबारी वाली सीज़न वगैरह होते हैं, तो इस दौरान जो है हम एक्सेलरेटर लाते ताकि जो सेटिंग टाइम है उसको कम कर दे ताकि जल्दी हमारे पास इनकी जांच या स्ट्रेंथ वगैरह आ जाए। जो आखिरी है एयर एंड ट्रेनिंग। आमतौर पर ये जो फ्रीजिंग एंड थाइंग रेजिस्टेंस है उसी को इम्प्रूव करने के लिए हम कंक्रीट में डालते हैं कि जहाँ पे हॉट वेदर भी हो और कोल्ड वेदर भी हो, मतलब बर्फबारी वगैरह, तो उसमें हम इंटेंशनली इसके अंदर जो है कुछ वाइड्स क्रिएट कर लेते ताकि इसमें जो अगर पानी इसमें आ जाए तो इसमें जब उनकी फ्रीजिंग हो ताकि फ्रीजिंग के दौरान इसमें वॉल्यूम एक्सटेंशन होगा ताकि इसमें कुछ जगह हो इसके लिए। तो माइक्रो बबल वगैरह हम इंटेंशनली हम इसमें यूज़ करते हैं या क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, इफेक्ट क्या है कि एडमिक्सचर इंटरेक्ट केमिकली एंड फिजिकली विद सीमेंट इफेक्टिंग हाइड्रेशन, सेटिंग टाइम एंड ड्यूरेबिलिटी। जैसे मैंने पहले बता दिया था कि इसमें जो हम ऐड कर लेते हैं इसके कुछ फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं जिसमें हाइड्रेशन हो गया, सेटिंग टाइम हो गया, ड्यूरेबिलिटी वगैरह हो गया, उसी के ऊपर इनका बड़ा इम्पैक्ट होता है इसमें। अच्छा, जो इसमें दूसरा पॉइंट है वो है पोजलान। अच्छा, पुज़लान क्या है? पुज़लान are silicaceous aluminous material that react with calcium hydroxide from cement hydration to form additional calcium silicate hydrate। ये बेसिकली ऐसे समझ लो सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल है जो हम हमारे पास, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि जो पानी और सीमेंट की जो रिएक्शन होता है इसमें सिलिकेट और वाटर का, तो इसमें ऐसे समझ लो एक कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनता है और इनके साथ साथ इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट जनरेशन होता है। अच्छा, जो पोज़ोलान है जिसमें हम फ्लाई ऐश या स्लैग सीमेंट या सिलिका फ्यूम आप कह सकते हैं, तो जब ये जो एडिशनल इसके साथ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है उसी के साथ दोबारा रिएक्शन करवा के इसमें एक एडिशनल कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनाता है जो कि ऐसे समझ लो इनका प्राइमरी प्रोडक्ट है जो स्ट्रेंथ वगैरह देते हैं कंक्रीट के दौरान। अच्छा, कुछ कॉमन फजलान है जिसमें फ्लाई ऐश है, मैंने पहले भी डिस्कस की थी। ये वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर लेता है, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है या ड्यूरेबिलिटी वगैरह इनके ऊपर इनका बड़ा इम्पैक्ट है। सिमिलरली दूसरे नंबर पे सिलिका फ्यूम है कि वेरी फाइन है, ऐसे समझ लो इन स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर क्योंकि ये हाइड्रेशन वगैरह जल्दी करवा देता है इसका। और लोअर परमेबिलिटी, जब फाइन है, फाइन मटेरियल है तो इसका मतलब ये जो माइक्रो वाइड्स होते हैं उसी को फिल कर लेते हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाता है, परमेबिलिटी को कम कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली हमारे पास ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। जो तीसरे नंबर पे नेचुरल पोज़ोलान है जिसमें वोल्केनिक आश हो गए या कैल्सिनेट क्ले वगैरह, जो आमतौर पर आतिशफिशा वगैरह जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से हम लावा वगैरह निकल जाता है उसमें भी कुछ ये प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, उसको हम नेचुरल पोज़ोलान वगैरह बोलते हैं, उसकी भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी बेनिफिट्स क्या है आखिर में कि रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन उसको कम कर देता है। और दूसरे नंबर पे जो इनकी सल्फेट या क्लोराइड रेजिस्टेंस है उसी को इम्प्रूव कर लेता है। और तीसरा जो है ये इसमें हम एज अ पार्शियल रिप्लेसमेंट यूज़ करते हैं, सीमेंट की डिमांड कम होगी जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका फुटप्रिंट है कंक्रीट में उसको थोड़ा कम कर देते हैं इसमें। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास है फ्लेक सीमेंट जिसको हम ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस फ्लेक, इसको मैं बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आमतौर पर जो हम इसमें पोर्टलैंड सीमेंट के साथ इसमें या ब्लेंडेड सीमेंट या परफॉर्मेंस बेस्ड हाइड्रोलिक सीमेंट हम डेवलप कर लेते हैं, तो इसमें ये ऐसे समझ लो 25 से लेकर 75 तक हम इसकी रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हैं।
इसी में भी वही सेम वो है कि जो प्राइमरी जो इनका रिएक्शन होता है सीमेंट और वाटर का, उसके दौरान जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ये उन्हीं के साथ रिएक्शन करवा के एडिशनल कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनाता है, जो कि स्ट्रेंथ वगैरह देता है कंक्रीट में। इसके साथ साथ इसमें ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं, सल्फेट रेजिस्टेंस और लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेंथ है। इसके साथ जो आखिरी है लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन, कि जहाँ पे अगर हमने मास कंक्रीटिंग करना हो या राफ्ट फाउंडेशन हो या इसमें डैम वगैरह में हमने कंक्रीटिंग करनी है, तो वहाँ पे जो है लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन की हमें बड़ी, ऐसे समझ लो बड़ी क्रिटिकल रोल होता है इसमें, तो हम वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है इंटरेक्शन विद सिमेंटिशियस सिस्टम। ये मतलब जो हम एडमिक्सचर वगैरह डालते हैं वो करता क्या है, उनकी क्या मैकेनिज्म है इसमें। बेसिकली जो हम एडमिक्सचर डालते हैं जो या सेकेंडरी सिमेंटिशियस मटेरियल जिसमें पोज़ोलान सीमेंट है, ये बेसिकली हाइड्रेशन को, इसकी जो काइनेटिक है या इनकी स्टेटस है उनको चेंज कर लेता है। अगर हमारे पास रिटार्डर वगैरह हमने यूज़ कर दिया स्लैग सीमेंट के साथ, तो ये क्या कर लेते हैं, जो इनिशियल सेटिंग टाइम है इनको थोड़ा डिले कर देता है, इनको कम कर या इसको स्लोअर कर देता है, मतलब ऐसे इनिशियल सेटिंग टाइम हमारे पास बढ़ जाता है रिटार्डर से। सिमिलरली अगर हमने सुपर प्लास्टिसाइजर और फ्लाई को यूज़ करते हैं, तो इसमें ऐसे समझ लो कि ये फ्लो को या वर्केबिलिटी को दूसरे अंदाज में हमारे पास कम वाटर सीमेंट रेशियो पे वर्केबिलिटी को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव कर लेते हैं और आखिर में हमें हाई स्ट्रेंथ मिल जाते हैं। बैलेंस इज द की, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा परसेंटेज में अगर हम सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल डाल देते हैं कंक्रीट के अंदर या एडमिक्सचर डाल देते हैं इसमें, तो हमारे पास ऐसे समझ लो कि जो डिले स्ट्रेंथ गेन है या सेटिंग टाइम वगैरह है इसके ऊपर इनका इम्पेक्ट आ जाता है। तो आप ऐसा करें, बैलेंस तरीके से इसको हमेशा डाला करें, ताकि इसमें ज़्यादा डिले भी ना हो, ज़्यादा जल्दी भी ना हो इसमें। अच्छा, पांचवें नंबर पे हमारे पास है ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, जो कि हमारे पास सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल है जो पोजोलान है या फ्लाई एश सिलिका फ्यूम है। ये बेसिकली केमिकल एडमिक्सचर के साथ मिल के दोनों ये परमेबिलिटी को, जैसे मैंने सिलिका फ्यूम की बात कर थी कि वो बड़ी फाइन है, तो जो माइक्रो वाइड्स है उसी को फिल कर लेते हैं, परमेबिलिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं। सिमिलरली सल्फेट या क्लोराइड रेजिस्टेंट जो फ्रीजिंग एंड ड्यूरेबिलिटी है इसमें, जो ऐसे समझ लो जो कोल्ड रीजन वगैरह जहाँ पे इनकी है उसी को पर इनकी बड़ा इम्पेक्ट होता है। अच्छा, आखिर में जब ये दो चीज़ें ड्यूरेबिलिटी को या परमेबिलिटी को ये कम कर देते हैं, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होगा, सरफेस रेजिस्टेंस, तो जो इनका जो आखिरी आउटकम है वो हमारे पास क्या है कि ऑप्टिमल रिड्यूस यूज रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जैसे मैंने पहले बता दिया था कि जब हमारे पास ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव हो, परमेबिलिटी को कम कर ले, तो जाहिर बात है इसमें जो है वो डिफेक्ट्स नहीं आएंगे कंक्रीट में। जब डिफेक्ट्स नहीं आएंगे तो कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होगी, तो जो एज अ होल या लॉन्ग टर्म ऐसे समझ लो कि मेंटेनेंस का कास्ट को कम कर लेते। और दूसरा, जो इनकी सीमेंट की डिमांड को कम कर लेता है, इसकी जगह हम सेकेंडरी सीमेंटिशियस की यूज़ करते हैं, तो जो ऑटोमेटिकली इनकी डिमांड कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनका एमिशन भी कम होगा, तो ऐसे समझ लो कि इनकी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाता है एनवायरनमेंट के ऊपर। और इसके साथ आज का हमारा सेशन कंक्लूडेड है। मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया। तो धीरे-धीरे आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज के सेशन में हमने जो इन्फ्लुएंस, आप ऐसे समझ लो, केमिकल एडमिक्सचर या पोजलान फ्लेक्स सीमेंट जो सीमेंटिंग सिस्टम के ऊपर सीमेंट की, इनके ऊपर इसका कितना इम्पेक्ट है, अ, उसको हमने स्टडी कर दिया। और हमने ये भी डिस्कस किया कि जो हमारे पास अगर कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करना हो, तो इसमें हम ऐसे समझ लो प्लास्टिसाइज़र या वाटर रिड्यूसर और सुपर प्लास्टिसाइज़र वगैरह हम उसी को हम यूज़ कर लेते हैं इसके साथ। सिमिलरली अगर हमने ऐसे समझ लो कि सेटिंग टाइम को डिले करना है, तो हम इसमें रिटार्डर वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं इसमें। सिमिलरली अगर हमने इसमें ऐसे समझ लो कोई सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल वगैरह इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसकी ऐसे समझ लो कि स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगी और जो ड्यूरेबिलिटी वगैरह उसको भी इम्प्रूव होगी। इनके ऊपर इनका इम्पेक्ट हमने स्टडी कर दिया। और इसके साथ साथ हमने जो पॉज़ोलान है, नेचुरल पॉज़ोलान फ्लाई ऐश हो गया, सिलिका फ्यूम हो गया, जो नेचुरल पॉज़ोलान है, उनको थोड़ा स्टडी किया। और दूसरी जो है इनकी जो मेन फंक्शन होता है वो करता क्या है, जब हम कंक्रीट में हम यूज़ करते हैं, तो ये बेसिकली कौन सी चीज़ ये इनकी कौन सी रिएक्शन है जिनकी वजह से इनकी जो हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह इंप्रूव होती है, कभी स्ट्रेंथ की कभी ड्यूरेबिलिटी वगैरह, तो उनको हमने
स्टडी कर दिया। सिमिलरली जो ऐसे समझ लो जो इनकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, या जो मेंटेनेंस कास्ट है, या जो इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी है आखिर में, उसको हमने बड़ी ब्रीफ तरीके से एक्सप्लेन किया। अ, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ साथ अगर आपने जो इसको कंटिन्यूटी से देखना है, जो हमारा जो एसीआई कम्युनिटी 225 है, तो जो ऊपर लिंक नज़र आ रहे हैं मेरे पिछले लेक्चर की, आप तरतीब से देखो तो इंशाल्लाह कि आप एंजॉय करोगे।